दर्शकवृंद नमस्कार। विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। आई से हो हमरा सबके संदर्भ खास करके राजनीति कही देश के आ विशेषतः मधेश के भादो 23 आ 24 गते के अकल्पनीय जेनजी आंदोलन जाइमे विभिन्न किसिम के चर्चा परिचर्चा भ रहल छै। 24 गते के आंदोलन में घुसपैठ भेले आ देश में विध्वंस मचाब जोकर गतिविधि सब भेले। मधेश से हो ऐसा बाँच नहीं सकले। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में प्रादेशिक स्थानीय सरकार के प्रदेश सरकार के विभिन्न संरचना सब प्रदेश सभा आ राजनीतिक दल के नेता सबके से हो टारगेट कल गए आ हुनका सबके निवास कही उनका सबके घर कही सुरक्षित रह नहीं सकले। खास कर वही दिन के जे गतिविधि सब रहे आक्रोशित रहे नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले के नेता सब पर, लेकिन अकल्पनीय रूप से कही मधेशवादी दल जकरा हम अहाँ सब कहे छे बहुत नेता सब सुरक्षित रहला। मुदा एक गोटे जे बाद में चर्चा भेले तो सब गोटे के आश्चर्य लगल जे ई नेता केना पड़ गेलखिन एहिमे। आई हमरा सबके अतिथि छथि जनकपुर धाम के थप आकर्षण के केंद्र बनाकर जकरा हम अहाँ सब महागंगा आरती कहे छे, महागंगा आरती से अपन पहचान ओइसे पूर्व से हो वो नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अध्यक्ष रह काज केने छथिन। तेकर बाद विभिन्न मीडिया सब में काज केलखिन। तेकर बाद गंगा सागर में जे महागंगा आरती के एक आयोजन क के तेकर बाद वो जनता में गेलखिन आ लगातार 2 बेर प्रत्यक्ष निर्वाचित भेलखिन प्रदेश सभा में, प्रदेश सभा सदस्य के रूप में। हमरा सबके आजुक अतिथि छथि जसपा नेपाल मध्य प्रदेश के संसदीय दलक प्रमुख सचेतक रामाशीष यादव जी। उनका संगे बातचीत करब। बहुत बहुत स्वागत है सबने के। धन्यवाद और संपूर्ण दर्शक के प्रणाम। जेनजी आंदोलन से शुरू करी सर। 24 गते अपने के लेल एकटा अकल्पनीय आ समाज के लेल जनकपुर के समाज के लेल से हो रामाशीष जी केना पड़ गए आंदोलन में, हुनका घरे आंदोलनकारी केना चल गए एहन चर्चा है। की भेल मतलब अपने कत रही तो ई था भेल जे हमरा घर में एहि किस्म के घटना भ गेलै। अब आंदोलन जो होइ छै अहाँ के कोई भी आंदोलन अपने के नियंत्रित नहीं रहे छै, वहाँ के अनियंत्रित भए छै। आंदोलन एक तूफान के रूप लै छै लेने। तो जखन आंदोलन अपने के तूफान के रूप लै छै तो केकरो बस में नहीं रहे छै। और अखन अपने के जे है से हम सब अगर नेपाल के चर्चा करी तै में विभिन्न स्वार्थ सब भरल, संघीयता विरोधी, कोई यहाँ के गणतंत्र विरोधी, कोई यहाँ के नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले विरोधी, कोई यहाँ के दल के विरोधी, विभिन्न स्वार्थ सही में लोग लागल रहे, विभिन्न अपन इच्छा से लोग लागल रहे। तब आंदोलन तूफान के रूप रही लेने। तूफान के रूप लेल आंदोलन अब भसके जैसे में बहुत आदमी हमारे व्यक्तित्व के बारे में, जनकपुर में हमार छोट छीन योगदान के बारे में या हमार निर्वाचन क्षेत्र में हमार योगदान के बारे में जानकारी नहीं होते। तो तै दुआरे जना हमरा बुझाइली घटना भेले। अब वो घटना के अब कहबे तो बहुत आदमी ओते हिसाब से चर्चा करे छै जे प्रतिनिधि सभा में जीतल माननीय रामकृष्ण यादव जी के घर अपने के घर एकदम सटले है तो हुनका पर टारगेट रहे, लेकिन बगले में अपने के घर है तो अपना पिसा गेलिए में। आंदोलन के हम करी नहीं कि आंदोलन तो की हुई छै, आंदोलन के अपने के नियंत्रण में नहीं रहे छै। और एक एहन तूफान के रूप रहे छै जखन ओहिठमन सहभागी जे रहे छै ओ सहभागी सब जेनहर दिशा निर्देश कयलक ओहिठमन अपने के आक्रमण भ जाइ छै। तो हमरा बुझाय वही आक्रमण के चपेट में पड़ले। और जनता के सामने छी, सबके बुझल है। लेकिन एक चीज तो सरकार के करऽ पड़ते। ई सरकार अगर ईमानदारिता पूर्वक करे तो आंदोलनकारी और अपने के जे है से लुटेरा एकरा तो सरकार के छुटियानाई बहुत जरूरी है। अगर ये अंतरिम सरकार इस चीज़ के छुटिया देते जी ये लुटेरा है, ये आंदोलनकारी है, तो आंदोलनकारी के कार्रवाई करे के जरूरी नहीं पड़ते। लेकिन लुटेरा जे घुसपैठिया रहे ओकरा जे है से कार्रवाई अपने के होबक चाहिए। एक समय के पत्रकार तेकर बाद स्वच्छता अभियानी गंगा सागर सफाई से महागंगा आरती के एक संस्थापन के जनकपुर धाम में
कऽ कऽ अपने जे किसिमसँ चर्चामे एलियै, तकर बाद जनतामे गेलियै, चुनाव जितलियै। आ चुनावो जितलाके बाद एखन धरि अपने मंत्री कही, मुख्यमंत्री वा कोनो सार्वजनिक पद पर लाभ उठावला पद पर नहीं पहुँचल छियै। अपने के कल्पना रहे जे हमर घरमे कहियो आगि लग जेतै, लूटपाट भऽ जेतै, सारा सामान लऽ जेतै? हम एहि दुआरे ई प्रश्न कऽ रहल छी जे एकटा ईमानदार जो राजनीतिमे जाइ छै वा अपन गतिविधिके, अपन प्रवृत्तिके एकटा ईमानदार छवि बना कऽ रखने रहै छै, आ हुनकरो घरमे ई होइ छै, तऽ ओ कल्पना रहे कि नहीं कहियो, वा घटना भेलाके बाद की महसूस केलिए अपने? अब एहिमे देखल जाए, अगर सीधा अपने के देखबै तऽ राजनीतिक नेतृत्व जखन अहंकार से भरि जाइ छै, अब अहंकार जब अबै छै तऽ ओकरा अपने के जे है से हमसब कंस के रूप दऽ सकै छी, रावण के रूप दऽ सकै छी, नहि तऽ नेतृत्व करऽ वाला अपने के अहंकारी जे भऽ जाइ छै, जे मुख्य जिम्मेवारी में है गणतंत्र में, तऽ जनता के आक्रोश होइ छै। तो आक्रोश भेला के बाद में जो आंदोलन होइ छै, तो वो आंदोलन अपने के नियंत्रित नहीं रहे छै। तब भऽ सके अब लंका पर जे चढ़ाई भेलै तऽ विभीषण के घर पर भी भऽ जाइ छै, तऽ हमरा बुझाय जे से इहो भऽ सकैए कि जे किसिमसँ अपने सहर्ष मुस्कान सहित जवाब दऽ रहल छी, किएक तऽ घरमे लूटपाट भेनाइ एकटा पीड़ाके अवस्था सेहो रहै छै, लेकिन अपने एकटा मधेश आन्दोलनके एकटा आन्दोलनकारी सेहो छियै, जे किसिमसँ सहर्ष स्वीकार करै छी राजनीतिमे ई बात सब, आ जे किसिमसँ जवाब दऽ रहल छी। आब ई व्यक्तिगत बेसी प्रश्न वा लम्बा समय खर्च नहीं कऽ कऽ एखन जे देशके परिस्थिति छै, आ ओहि परिस्थितिसँ मधेशमे जे एकटा असमंजसता छै, मुख्यमंत्री जी के आब की मनमे छै? एखन धरि जब दल बजा लेने छै फिरता, तैयो ओ राजीनामा नहीं दऽ रहल छथिन, आ देशके अवस्थाके साथ साथे मधेशके सेहो शून्य समयमे लाभके जे अवस्था भेल छै, एहि प्रति अपने की छै अपने के विश्लेषण? मुख्यतः कहबै, देखियो हम एक चीज पर जोर देब, गणतंत्र में अपने के नेतृत्व के हाथ में बागडोर रहे छै गणतंत्र में, और राजनीति के मतलब होइ छै अपने के राष्ट्र निर्माण और जन सेवा। अखन के नेतृत्व के बहुत अभाव देखल गेलै है। जेना देश में प्रधानमंत्री वो अहंकार से भरल छलै, इससे पहल का प्रधानमंत्री के.पी. निवर्तमान जी, जे निवर्तमान अखन है अहाँ के नेकपा एमाले के अध्यक्ष, अहंकार से भरल छलै, केकरो नहीं सुनै छलै, इवेन वो दल के भी बात नहीं सुनै छलै, पराकाष्ठा छलै भऽ गेल। तऽ गणतंत्र खराबी से नहीं, तेनाहिते माननीय मुख्यमंत्री एहिठामन के छथिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जे जनमत पार्टी से नेतृत्व करै छथि, पार्टी भी उनका फिरता बजा देलकै। रहल दल सब भी फिरता ओहिमे समर्थन फिरता लेलकै। अब एक आधटा दल अखन तो ओकरा जरूर है, तऽ हमरा बुझाइए मुख्यमंत्री जी के ई संहिता के एकटा उपहास कर रहल छथिन अपन पद के। संहिता बदनाम एहने एहने अपने के जे है से राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री सब रहते यहाँ के, तो संहिता अपने के बदनाम होते। संहिता तो अच्छा चीज है। मुख्यमंत्री जी के हम सदनों में कहने रही कि अपने जे है से राजीनामा दऽ कऽ मार्ग प्रशस्त कर दियो। अब अल्पमत में पड़ि गेल छै, फिर भी फिरता नहीं लगल। मुख्य दूटा बैसाखी नेपाली कांग्रेस तऽ ऐसा आगुए लऽ लेने छै फिरता। एखन अपने जोने बात कर रहल छी, लगभग नेकपा एमाले सेहो औपचारिक रूपसँ समर्थन फिरताके घोषणा कऽ देलकै, तथापि ओ मौन छथिन। ई मौनताके पछाड़ीके की बुझाय कारण? अब एहिमे देखियो, जनमत तऽ नया दल है, ये मुख्यमंत्री जी के भर्म में पड़ल के पहले नेपाली कांग्रेस और एमाले, एतेक पुरान दल संसदीय अभ्यास में ये दोनों पुरान दल मुख्यमंत्री से बेसी दोषी है हमरा हिसाब से। एहि दुनू के सीधा जैसे अपने के तत्काल फिरता ले लेबाक चाही। कखन? जखन जनमत पार्टी एकरा फिरता बजेलकै, मुख्यमंत्री और मंत्री सहित के फिरता बजेलकै, तऽ गणतंत्र में अपने के व्यक्ति नहीं होइ छै, शासन अपने के विधि के होइ छै, व्यक्ति के नहीं होइ छै। गणतंत्र में दल के चिन्है छै, प्रदेश सभा या संघ में संसदीय जे अपने के प्रतिनिधि सभा। तो जब जनमत पार्टी फिरता बजा देलकै मुख्यमंत्री के, तो एहन में जे है से नेपाली कांग्रेस के और नेकपा एमाले के जे पैघ घटक अछि, ओकरा तुरंत जे है से समर्थन फिरता लेबे के चाही। बहुत प्रेशर पड़ला के बाद में नेपाली कांग्रेस लेलकै, 4टा दल सब मिलकर बनल है। जनमत के बाद में नेपाली कांग्रेस लेलकै, नेपाली कांग्रेस के बाद में
अब सुनी छी जे नेकपा एमाले भी लेलकै, तऽ नेकपा एमाले कहिया लेलकै है? 28 के एकर समय पहुँच रहा है, 30 दिन। जे संविधान अधिकार देने मुख्यमंत्री के सदन में विश्वास, अल्पमत में पड़ल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सदन में विश्वास के मतलब पड़े छै। तो 28 गते के सब अवस्था के मूल्यांकन क क तऽ आब एकरा जे है से अल्पमत में पड़ि गेल छै, तो ओकरा तऽ तही दिन कऽ देबऽ के चाही। आब अखन तक नहीं कऽ रहल है, कि कतौ न कतौ गणतंत्र के संहिता के आइए के किछु दिन पहले के नेकपा एमाले मध्य प्रदेश के अध्यक्ष चंदेश्वर मंडल जी के अभिव्यक्ति छै जे हमरा सबके सहमति भऽ गेल, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाबऽ के हमरा सबके सहमति भेल। एहि बात के अपने कोन रूप में लै छी? किएक तऽ जे किस्म से देश में नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस प्रति के एकटा आक्रोश छै, तथापि मध्य प्रदेश में दुनू दल जो सरकार बनबै छै तऽ की अवस्था हेतै? अब एहिमे तऽ सीधा छै, अपने के देखल जाए अखन जे वर्तमान परिवेश है, नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले ये दुनू दल के कारण से ही आई देश एहि अवस्था में पहुँचल है। या गणतंत्र पर दोनों पार्टी के एकता नहीं होबा के चाहिए, मतलब अलायंस में सरकार नहीं होना के चाहिए। अब इस केंद्र में देखियो ना, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, वो जाकर प्रधानमंत्री केपी ओली के वही समय में आके जैसे नेकपा एमाले के साथ सरकार बरकल के प्रतिपक्ष के रहले छोटका छोटका दल सब सदन में, संघीय सदन में, तो प्रमुख प्रतिपक्षीय नहीं रह गए, तो जनता प्रमुख प्रतिपक्षी भेल। वो जेएनजी के नाम पर, वो युवा पुस्ता के नाम पर जनता प्रतिपक्ष भेल, सत्ता के लिए पलटा दिलक। अहू से अखन तक कांग्रेस एमाले यदि नहीं सीख रहा, बिना केंद्र के गाइडलाइन से मध्य प्रदेश में नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले फिर सरकार बनावे के थोड़ा ही अहाँ के करते, केंद्र से निर्देशन है। और फिर जब बने छे तो हमरा बुझाई दुर्भाग्य होते। और ई जे है से ई कारण देखल गेले, जनमत के नेतृत्व छले, लेकिन निर्देशन केकर चले छले? कांग्रेस और एमाले के। एकर प्रमाण अहाँ के हम देव। नीतिता कार्यक्रम बने छी तो मधेश आंदोलन नहीं लिखल रहे प्रस्तावना में। मधेश आंदोलन नहीं लिखाई के मतलब मधेश आंदोलन भेले, मध्य प्रदेश स्थापना भेले। मध्य प्रदेश सभा में मधेश जन आंदोलन अहाँ के जे से नहीं लिखबे नीतिता कार्यक्रम में, तेकर लेल हम अहाँ के संशोधन प्रस्ताव दर्ता करबे छी। जे नीतिता कार्यक्रम में लिखू मधेश आंदोलन, और वो संशोधन प्रस्ताव जे है से बहुमत से खारिज कर दै छै। का मतलब सीधा नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के निर्देशन रहे जनमत नेतृत्व के मुख्यमंत्री के, जे जन आंदोलन में नहीं लिखू। तेकर सीधा है यहाँ के जैसे मधेश के भावना विपरीत ये सब सरकार चला रहा है, खासे फर्क नहीं होते। फिर अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर सरकार बनबै छै तो हमरा बुझाइए सीधा वह बोतल रहते, हल्का चीज तो भीतर वह रहते, और मुन्ना जे है मुख्यमंत्री मात्र दिखाई दे जो मुन्ना चेंज है। लेकिन और खराब अवस्था से अगर कांग्रेस के नेतृत्व में जाए छे ई सरकार और ओहि में नेकपा एमाले रहे छे तो ऐसे बड़का दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के लिए किछु नहीं होते। लेकिन अपने जखन ई बात कहि रहल छी, अपनाहु एकटा दल के नेता है ना, एकटा जसपा नेपाल के प्रमुख सचेतक छी प्रदेश सभा में वा संसदीय दल में, अपने एक दल के नेता के हैसियत से बाजि रहल छी। जे किस्म से दल सब पर संकट है एखन देश में है ना, नागरिक सरकार कहे छै, अब क्यों म्यादी सरकार कहे छै, की कहे छै, उ सरकार के नेतृत्व में देश है, तो सब दल के मिलकर दलीय व्यवस्था बचाव के, एहि उपलब्धि के बचाव के जे एकटा अठोट होबे के चाही। यदि अपने सब एना खिंचातानी करबे तो काल्हि तो संकट है दलीय व्यवस्था पर, एखन के उपलब्धि पर। अब में सीधा से अपने के अखन दलीय व्यवस्था संकट से बेसी जरूरी यहाँ के छे ई देश। सत्ता आते और जाते, मुदा ई नेपाल रह के चाहिए और ई मध्य प्रदेश रह के चाहिए। वो मध्य प्रदेश अहाँ के विस्तारित, ये 8टा जिला वाला नहीं। यही सोच के साथ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अपने के इस राजनीति कर रहा है, और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अपने के स्पष्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी धारणा हमरा बुझाइए जे सार्वजनिक रूप से चल आयल है। कांग्रेस एमाले के स्वीकार क जाय के अवस्था न है।
कांग्रेस ए माले के चलते देश आई एहि अवस्था में पहुँचल है। ताहि दुआरे जे अवस्था अखन है ई व्यवस्था में जे है से अहाँके जे हमरा विचार से कांग्रेस ए माले मिल के फिर सरकार बनबै छै और एकरा जोरे जे है से कोनो मधेशवादी दल जाइए अथवा कोनो दल जाइए तो एहिसँ बड़का दुर्भाग्य और किछु नहीं भऽ सकै छै। मधेशवादी दल सबके सेहो जे किसिमसँ टूट फूट भेलै, जनमते देखियो आब लगभग फुटे गेलै जनमत है ना। मुख्यमंत्री जी आब की करथिन, वही में अटैथिन कि कार्रवाई में पड़थिन, सेहो एकटा हुनका लग उ छै। तो जे किसिमसँ मधेशवादी दल सब कमजोर भऽ गेलै मधेशे में, देशे में कांग्रेस एमाले पहिल दोसर दल छै, मधेशो में उहे अवस्था छै कांग्रेस एमाले के। तो अपने सबके रोल की हेतै आब जो कांग्रेस के नेतृत्व में एमाले सहित के सरकार बनै छै तो जसपा नेपाल की करतै? अब बिल्कुल देखल जाए जसपा नेपाल क्लियर है, कांग्रेस और ए माले के नेतृत्व जसपा नेपाल स्वीकार करे के पक्ष में न है। जसपा नेपाल चाहते जे मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष में बैठी और प्रतिपक्ष में बैठला से हम अपने के एक छोट उदाहरण दे तो अपने बुझ जाबे। संघ में प्रमुख प्रतिपक्ष दल जो नेपाली कांग्रेस रहे वही समय में तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री केपी ओली के समर्थन कलके और दुनू मिलकर सरकार चलेलके। सदन में प्रतिपक्ष कमजोर रहले। मध्य प्रदेश सभा में भी जसपा नेपाल इस सरकार के समर्थन कर देते तो बड़का बजट आयल छलै 755 पेज के, यही सतीश जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 755 पेज के अपने के बजट पुस्तिका अबै छै, बजट कार्यक्रम बने छै और सदन में 461 जाए छै, 294 पेज अहाँ के गायब कर दै छै। अगर प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल एकरा विरोध नहीं करते तब की होते? हमहूँ सब में सही कर दीजिए तो केंद्र के हाल होते नहीं। लेकिन हम सब विरोध के लिए हम कहलिए कि बिल्कुल ही नहीं, हम सब के बहिष्कार करब। हम सब जे सकली संसदीय अभ्यास में कोशिश के लिए, लेकिन वो सब अपन जे से बहुमत के दम पर, कारण बजट तो सरकार के होय छै और सरकार तो कोर्ट मार्शल लगा के भी केना तो अपने के चाहे छै जे बजट पास करे। लेकिन हम सब ओकर कड़ा विरोध के लिए तो कम से कम जनता तो जानल के नहीं जे प्रतिपक्ष अहाँ के प्रमुख प्रतिपक्ष अहाँ के प्रतिपक्षी दल संपूर्ण अहाँ के विरोध केलक। तो तई हिसाब से कांग्रेस ए माले दुनू मिल के सरकार बनबै छै और एहिमे जे दल अपने के जेते तो ऐसा मधेश के घाटा है और ऐसा गणतंत्र भी मजबूत नहीं होते और संघीयता तो बिल्कुल कमजोर होती। तक प्रमाण तो में देखा गेली नहीं जे नीतिता कार्यक्रम में जनमत नेतृत्व के सतीश जी मुख्यमंत्री छथि और नीतिता कार्यक्रम मधेश आंदोलन नहीं लिखल गेलै और वो चाहल के जे स्वीकार करी तो फिर प्रेशर कल जे नहीं संशोधन प्रस्ताव बहुमत से खारिज कल के। तखनते अगर मधेशवादी दल अपने के जनमत रहते तत्काल मुख्यमंत्री के बर्खास्त कर दिए अपने के वही समय में, लेकिन नहीं कल के। कांग्रेस समर्थन फिर्ता लेलकै तो किसिम से चर्चा भेलै जे आब लोसपा के नेतृत्व में सरकार बनते मधेश में, कियाक तऽ वैकल्पिक शक्ति छै, मधेश केंद्रित शक्ति छै। ताहि दुआरे आब जसपो नेपाल एक दू बेर चलेलकै, एक बेर जनमत चलेलकै तऽ आब हिनको मौका भेटऽ के चाही, आ उहे मधेश के लिए ठीक रहतै सेहो बात अइले। लेकिन एकाएक ई फेर केना समीकरण चेंज भऽ रहल छै, कांग्रेस एमाले के हाथ में गेम जा रहल छै, यानी कि अपने सब कमजोरे छियै, फूटे में छियै। अब एहिमे एना छै अपने के स्ट्रेंथ देखै छै। देखियो शासक वर्ग जे होइ छै जेना मधेश में फूट डालो शासन करो, श्रीलंका में तमिल समुदाय जे करीब 16% है ओकरा सबके ओनाहिते रहै छै परेशान करे। ओहिमे कोनो बढ़िया नेता जन्मल, तैयारी भेल, ओहि नेता के उ सिहली सब तुरंत जे है से कोनो मंत्री बना देलक या कोनो ने कोनो जे है से बहुत बेसी बदमाशी करलक तो अख्तियार लगा देलक, ओहिठाम जे से कार्रवाई करे वाला चीज लगा के भीतर राखि देलक, कोनो अभियोग लगा के श्रीलंका में। तो अहूठमन जे से ओकर सबके रणनीति छै फुट डालो शासन करो। आब एहिठमन फुट डालो शासन करे के रणनीति है, जना स्ट्रेंथ देखते अपने के लोसपा के, जनाधार देखते लोसपा के तो सब नेतृत्व मान लेते। लेकिन अखनी देख रहे कि लोसपा के जनाधार कहीं कमजोर है, ओकरा तो चाहिए अपने के जनमत के नेतृत्व चाहिए, तो जनमत के आधार भी कमजोर है अखन जे अवस्था देखल गेले। ओकरा तो चाहिए मजबूत अहाँ के, तो प्रयास तो करते, लेकिन वही जाल में जब फंसित गेले मधेशवादी जगह अहाँ जिक्र के लिए तो तब नहीं हाल है। पैसेंस रखे के चलिए, जे मधेशवादी दल जे नेता है ओकरा धैर्य रखे के चलिए, पैसेंस रखे के चलिए, लंबा संघर्ष करे के चलिए, तेकर अपने के कमी देखल गेले अगर विगत के इतिहास में जाबी तो। और ओकर शासक वर्ग जे आके प्रयोग कल
आ वो प्रयोग कैला के बाद में मधेश के मुद्दा धीरे 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 यहाँ के कमजोर होती गेले। मधेसी सबके अहाँ के जे है से 1950 के हम सब चर्चा करब तो काठमांडू जाइ छलिए तो वीसा लेबऽ पड़े छलिए भीम फेदी में, ओई पार से चितवन में लेबऽ पड़े छलिए वीसा मधेसी समुदाय के। बहुत ई अवस्था से मधेसी समुदाय के अभियो उसे स्वीकार नहीं छे जे ई एक नंबर के नागरिक। लेकिन मधेश आंदोलन के बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान मिले और मधेश आंदोलन सामान्य आंदोलन रहबे नहीं करे। मधेश आंदोलन के जो अवस्था रहे वो पूर्ण रूपेण अपने के व्यवस्थित आंदोलन रहे और जेकर मांग रहे यहाँ के विभेद में पड़ल सब वर्ग मधेश आंदोलन करे छी, जनजाति के हाइट बढ़ जाए छे। जनजाति सब वो पहाड़ के विश्वकर्मा सारकी दमई एकर सबके अधिकार के बात अपने के उठे लगी छे। जते भी बढ़ल आ यहाँ के 18 से 20% जो है आर्यखस नेपाल में शासन करे। अखन अंतरिम सरकार बनल है, अंतरिम सरकार बनल है तो प्रधानमंत्री के है कार्की, बंदूक वाला के है अड़ियाल, संदूक वाला के है खनाल। तो कहा के मतलब कतौ नहीं कतौ घूम फिर के वो जो 18% जो है 18% के नेपाल अपने के पड़े छे। ते द्वारे शोषित पीड़ित वर्ग के नेतृत्व के धैर्यता रखना बहुत जरूरी है, शासक वर्ग के जाल में नहीं पड़ी। ते द्वारा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मध्य प्रदेश में विपक्षी दल के बेंच पर बैठते और मधेश के मुद्दा अपने कहलिए शासक वर्ग के जाल में नहीं पड़े के चाहिए। लेकिन जेनजी आंदोलन के बाद दूटा बिहार है, एकटा जे पार्टी सबके सुधर पड़ते, दोसर ई प्रादेशिक संरचना सब बहुत महंगा भ गेले, जनता के मूड़ी पर बड़का भार भ गेले, एकरा बारे में सोच पड़ते। वा फेसबुक देखबे तो एक हिसाब से मधेशे के युवा सब कह लगले जे प्रादेश सरकार हमरा नहीं चाहिए। ये अवस्था के सृजना केना भेले, कियाक तो संस्थापक दूटा ऐतिहासिक प्रथम आ दोसर सरकार मधेश में अपने सब चलेने छी, जसपा नेपाल। ये अवस्था के सृजना केना भेले? बस एक बहुत बढ़िया प्रश्न आगे के लिए, खास कर जे शासक वर्ग जे कहे छी संहिता ले देश डूबियो, शासक वर्ग कहे छी तो वो ठीक कहे छी, लेकिन जे शोषित वर्ग है आ वो जे संहिता देश के युवा सब कहे छी, हाँ वो जे युवा सब बुझे छी जे संहिता खराब है, तो इस युवा सब के सीधा की बुझा पड़ते। संहिता के मतलब होई छे संघ में संझिया, माने काठमांडू में संझिया, संघ में संझिया और प्रदेश में स्वशासन, प्रदेश में अपन शासन। लेकिन अखन जो संहिता प्राप्त है, इस संहिता प्रदेश में स्वशासन न है। ई जे अनुदान दैय, सामान्यकरण अनुदान, विशेष अनुदान, संपूरक अनुदान, सशस्त्र अनुदान, ई 4टा अनुदान जे दैय, ओहो अनुदान कतेक दैय? मध्य प्रदेश के हिस्सा में सिर्फ 100 रुपया में 2 रुपया पड़े छे। संघ ल 70 रुपया 100 में 70%, प्रदेश ल 60टा प्रदेश ल 15% और 7 से 53 स्थानीय पालिका ल 15%। भारत में जाए तो संघ ल 35% और 65% अपने के स्टेट में रहे छे, प्रांत में रहे छे, प्रदेश में रहे छे। अपना सबके तो ठीक उल्टा है। तो मात्र 2% मिले मध्य प्रदेश के, 100 में सिर्फ 2 रुपया, और 2 रुपया से एहन काज भ जाइए जहाँ की याद करी तो अषाढ़ सावन भादो 3 महीना लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जूता नहीं पहिरे छले, चप्पल पहिरे छले, एहि दुआरे जे थाल लग जेते। और 3 महीना साइकिल एक चाड़ी में बांध दै छलिए जे साइकिल में बीज नहीं लग जेते, बीज नहीं लग जाए। 3 महीना साइकिलो नहीं चले छले ग्रामीण क्षेत्र से। आई मधेश के एहन कौन गांव है धौनसे के लिए ना, धौनसा के बिरले कोनो गांव होते जते एम्बुलेंस नहीं जाते होते। आई कमलाकात से, किरतपुर से या सिंगाई मड़ान से या लक्कर से, एहि गांव सबसे जनकपुर आवे में लोग के कते कष्ट होइ छलिए। आई 20 से 25 मिनट में पहुंच जाए छे। ई संहिता के देन है। सिस्टम में नेतृत्व के कनी गड़बड़ी छे, वो गड़बड़ी के सुधार करे पड़ते, सुधरी पड़ते। ये जनजी आंदोलन के एकटा मांग अपने के स्पष्ट छे जे कम से कम आत्मचिंतन करू।
अपना के कमी कमजोरी के सुधार करू। जे युवा के कहै छी अहाँ कुछ नहीं बुझै छी, वो युवा अहाँ से बेसी बुझैया। ठीक 9 बरिस पहले हमर एक इंटरव्यू अपने सुनि सकै छियै, हम 9 बरिस पहले कहने रहिए कि नेता सब अपने आप के राजा बुझते और यही पुराने ढांचा से चलेते राजशाही के पथ जका, तो युवा पछाड़ी बैठल युवा कहते वही नेता के क्या वहाँ बुते राजनीतिक नहीं होत, अहाँ हटू, आब राजनीतिक हम करब, ई अवस्था चलि एलै। ठ्याक्कै 9 वर्ष पहिले हम कहने छी। अब ठ्याक्कै एतऽ जोड़े छी, वह संदेश अपनहु के पार्टी के एक हिसाब से मानल जाए तो एखन धरि अपनहु के पार्टी के एकेटा अध्यक्ष कंटिन्यू छथिन। पार्टी पुनर्गठन के जसपा नेपाल पुनर्गठन कहियो वा रूपांतरण कहियो, जे शब्द सब एखन आबि रहल छै, ओहिके लेल होमवर्क कते भऽ रहल छै जसपा नेपाल में? देखियो अहाँ बढ़िया प्रश्न के लिए, अहाँ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, ये तीनों में अगर तुलना करियो तो उपेंद्र यादव एक विचार है। उपेंद्र यादव एक व्यक्ति नहीं रह गए, व्यक्ति द्वारा नहीं रह गए, और वो सब अखन तो व्यक्ति है, विचार न है, ओकर आइडियोलॉजी न है। उपेंद्र यादव एक विचारे द्वारा बन गए। जखन मधेश मूवमेंट अंतरिम संविधान 2064 एले, देखने में संघीयता नहीं रहे, मधेश के नागरिकता समस्या समाधान नहीं रहे, जब देखल के यहाँ के तो वो वहाँ के अंतरिम संविधान के माइती घर मंडेला में माघ 1 गते विरोध करे छी, जड़बै छी, और तब मधेश के विद्रोह अपने के चालू होइ छी। अपने के कहबी जे उपेंद्र यादव जी मधेश के क्रांति छै, ई क्रांति जावत संस्थागत नहीं हेतै तावत हुनका अवसर भेटै के चाही। हमर से एकटा तऽ ई छै, एकटा तऽ हम कहली कि विचार छै, और दोसर चीज की होइ छै, अपने के विचार मरै नहीं छै, विचार अपने के अटल होइ छै। और दोसर चीज की होइ छै, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अखन पार्टी बनले न, नेपाली कांग्रेस पार्टी है, नेकपा एमाले पार्टी है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पार्टी न है, वो एक आंदोलन है, एक विचार है, एक मुद्दा है। और उपेंद्र जी एक वो क्रांति के एक वो मशाल है, जे मशाल जल्दी बुता नहीं सके, लेकिन प्रयास होइ छै बुताबऽ के। ताहि दुआरे एहि में हमारा ख्याल से उपेंद्र जी के विकल्प न। लेकिन मधेश के जनता कहे छै जावत धरि मधेसी जन अधिकार फोरम रहे तावत ई एक अभियान रहे। आब तो अपने सब राष्ट्रव्यापी रूप से एक संगठित दल भ गेल छियै जसपा नेपाल। पार्टी व्यवस्थित न है, अगर हमरा से पूछब तो ई बात हम अपने के मंच पर जखन जे जनता समाजवादी पार्टी, ओना हमर हाइट बहुत बेसी न है पार्टी में, हम अखन नेतो नहीं छी, घर तर जरा देलक तऽ आब नेता बुझाई छी, नहीं तो हम तो वास्तव में नेतो अखन नहीं छी। लेकिन हमर जो राजनीतिक दल के जखन जे हमर सबके पार्टी के बड़का बड़का नेता सब रही छै मंच पर, वही मंच पर भी हम कहै छी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आंदोलन है, ये पार्टी न है, कांग्रेस पार्टी है, एमाले पार्टी है। लेकिन ई तो अखन पुनर्गठित यहाँ के जैसे एक मजबूती के तरफे जा रहा है, जहिया मजबूती के तरफ जाते तहिया विकल्प मिल जाते। अपने सब जो नहीं चाहे छी तो विदेश पास नहीं होइ छै, सरकार नहीं बने छै, विभिन्न एहन राष्ट्रीय राजनीति संदर्भ सब छै जतऽ जाकर जसपा नेपाल के अभाव में वा जसपा नेपाल के बिना सहयोग में एहन एहन राष्ट्रीय विभिन्न घटना परिघटना सब रुकि गेल छै, असंभव भऽ गेल छै, तेहन स्थिति छै, तैयो अपने कहै छी दल नहीं छै। दल एहि दुआरे नहीं कहै छी अपने के, नहीं कहली अपने की मुद्दा छै, दल अगर रहते तो सिलेंडर कर जेते। आई भूमि विधेयक अपने के सामान्य चीज नहीं, 342 बीघा के जमीन छै अपने के चिया बगान झापा के, और वो व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रेशन भ जाए छै, ओहि में से जमीन वह भूमि अध्यादेश लाइब के, भूमि विधेयक लाइब के अहाँ के जे से जना राजा अपने के राजा महेंद्र अपने के पुनर्वास कंपनी खोलने रहे, और ओहि में जे बैठबै अपने के जमीन में, तक बाद में वीरेंद्र भी ओकर जैसे शुरुआत कल के, राजा वीरेंद्र भी, और केपी ओली जी राजा वीरेंद्र के भूमिका में छलिए, भूमि अध्यादेश लाइब के ओहो चाहे छलिए ललिता निवास, वो सरकारी जमीन है,
नेपाल के संविधान सरकारी जमीन बिक्री बिक्री करने के अधिकार केकरो नहीं देने हैं, लीज में ल सकै छी, लेकिन अपने के सरकारी जमीन बिक्री भ जाइ छै। यह ने भूमि विधेयक लक एकर विरोध सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल करे। ताहि दुआरे हम कहली पार्टी अपने के एकटा विचारगत है, और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में अखन मधेश आंदोलन के जनक उपेंद्र यादव के विकल्प न है। जहिया विकल्प एते तहिया ऑटोमेटिक ओकर अहाँ के हस्तांतरण कर दै से हमरा बुझाय, लेकिन वर्तमान में अखन विकल्प न। अब नहीं के मानल जाए तो अपने स्पष्ट कह दिली वर्तमान में उपेंद्र यादव जी के विकल्प न है। मधेश के वा एखन जे घोषित है फागुन 21 गते के चुनाव जे मधेश के होली के प्राते भेने संभव तो पड़े छै, उ चुनाव कतेक संभव बुझाइए? जँ उ चुनाव होइ छै तो एखन जे बिहार छै ओहिसँ बचऽ के लेल कांग्रेस एमाले तऽ किछु सोचतै। तो यदि कांग्रेस एमाले मिल के चुनाव लड़ते सेहो चर्चा छै, तो वही केस में मधेशवादी दल सब वा जसपा नेपाल के दशा की हेतै? एना छै अपने के ई दशा से बेसी हम नहीं कहली अपने के जे शासक वर्ग चाहैत रहै छै शोषित वर्ग के दशा करी, चाहै छै, लेकिन परिणाम तो देख लेली ने। केपी ओली और शेर बहादुर देवबा कोनो जिंदगी में नहीं सोचने छलिए जे ई दशा में पहुँचते। जैसे शोषित वर्ग के दशा करऽ चाहै छै, आई शासक वर्ग छलिए, वो कल्पनो नहीं केने छलिए जे हमरा साथ युवा पुस्ता ई हाल करत। देखलिए वर्तमान में तो तई हिसाब से अपने के जे है से एक तो फागुन 21 गते के चुनाव जे है जे अवस्था हम देख रहल छिए संभव नहीं छै, मिति गलत है। कनको अगर ज्ञान रहती अंतरिम सरकार के, प्रधानमंत्री के या मंत्री परिषद के पूरा टीम के, तब फागुन 21 गते के चुनाव के मिति नहीं तोकते। फागुन 21 गते होली में रहे छे, एक दिन अगाड़ी या पछाड़ी की अवस्था रहे छे। फिर अपना सबके जैसे होली कनी फर्क रहे छे, पहाड़ से एक दिन बाद होइ छे जी की अपना अवस्था। सबके 3 दिन भ जाइ छै ताहि होली। दुआरे कनिक अगर जे विवेक रहते तो फागुन 21 नहीं करते, वही 2500 ऊपर। अहू से देख सके जी सब कतेक संवेदनशील है मधेश के प्रदेश के प्रति। और जे अवस्था जा रहा है इस सरकार के ईमानदारिता बहुत जरूरी है। अब ईमानदारिता के अभाव इस सरकार के देख रहा छी, लेकिन अंतरिम सरकार के पहिल कर्तव्य है यहाँ के सीधा चुनाव। पहिल कर्तव्य चुनाव शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष, धांधली रहित करावे, अंतरिम सरकार के पहिल कर्तव्य छै। और दोसर छै अपने के ई आंदोलन में जे ऊंच नीच भेले ओहि के लिए न्यायिक छानबीन आयोग गठन केने हैं, वो सही हिसाब से काज करे, पूर्वाग्रही भ कर नहीं, इहो छै। और तेसर में छै सुशासन, तो सुशासन भी एहिमे पड़ जाइ छै। अपने तो आप दूटा चुनाव के अनुभव, प्रत्यक्ष निर्वाचित निरंतर दूटा चुनाव जीतलिए अपने प्रदेश क्षेत्र से। अपने से आप बड़का मैथमेटिक्स तो अनुभव कऽ लेने छिए। अखन के अवस्था में जो चुनाव होइ छै तो प्रतिनिधि सभा में ई मधेश केंद्रित दल सबके उपस्थिति की हेतै? संकटपूर्ण छै, एक नहीं हो तक। एना छै अपने के मधेशवादी दल जे है और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा जे बनल है, वो मोर्चा बनाइले के लिए यही उद्देश्य कि शासक वर्ग से लड़ के लेल। और ई मोर्चा से जे बाहर जेते वो समाप्त भ जेते। ओ कनी काल तो ओकरा बुझेती जे हम बड़का छी, लेकिन वो समाप्त भ जेते, ओकर मुद्दा हेरा जेते। वही लीडर के लोग जे है से वो बद्री मंडल जगह खोजऽ पड़ते जे कहाँ हेरा गेलै। ताहि दुआरे संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा जे गठन है, ई मोर्चा बनल रहे, ये चुनाव में तो और मजबूती के साथ जाए, और नहीं जाती तो एकर विकल्प ना है। कोई भी पार्टी के लिए, चाहे जसपा नेपाल हुए, चाहे लोसपा हुए, चाहे जे भी पार्टी है, इस सब पार्टी के जैसे खास करके मधेशवादी दल के संयुक्त भकर चुनाव लड़ऽ पड़ते। एक नेता के साथ साथे एक पूर्व पत्रकार के हिसाब से विभिन्न समाचार सबसे अपने जुड़ल रहे छी। राजा घूर के आई संघीयता समाप्त होबऽ के जे चर्चा परिचर्चा सब छै, ओकर संभावना कते देख छै? एकदम संक्षेप में। राजा के रिटर्न होबऽ के संभावना कनिको नहीं छै, कनिको नहीं छै। लेकिन एकटा चीज तो छै नहीं, अब राजावादी तो एकटा शक्ति तो है, कारण चुनाव होइ छै तो 20टा सीट अबै छै ओकरा 74 में,
तू तो शक्ति तो एकटा है तो देश शून्य समय में एखन तक क्यों खेल सके। हाँ, तो वो आके नहीं कहली कि यही चीज में वो खेले के प्रयास करते आ किया नहीं करते। राजनीतिक तो सब करे छे ने, राजा के राजनीतिक नहीं करू कह के तो कोई नहीं करने, लेकिन संभावना नहीं छे। लेकिन अखन 3टा विकल्प छे अगर खुल के बात कल जाए तो। अखन के जे अवस्था छे, एकटा विकल्प की छे जे अहाँ के फागुन 21 के चुनाव हुए, वो चुनाव से नया जनादेश रहते और वो जनादेश जो है संविधान संशोधन करे, उस संशोधन से संहिता के केना परिमार्जित कैल जाए कि संहिता बिना तो गणतंत्र की खुशबू नहीं हुई छे संसार में कतौ नहीं। ते दुआरे संहिता समाप्त जे शक्ति जे बजे छे वो गणतंत्र भी समाप्त करे पर लागल है। ई बुझ पड़ते गणतंत्रवादी के। वो संविधान अपने के जैसे संविधान के हिसाब से जैसे आगे संविधान के संशोधन करे, चुनाव भेला के बाद नया जनादेश हेतै। एकटा विकल्प ई छै। दोसर विकल्प की छै जे यही संविधान के कोलैप्स कर दे, जे एखन अड़कल से भ रहल है, एहि संविधान के कोलैप्स क के तेकर बाद चुनाव, और तेकर बाद में जैसे अंतरिम संविधान आवे और अंतरिम संविधान में एक तथ्यांक एकटा बने हुई में जे कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख चाहे प्रधानमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री। और तेसर विकल्प छै जेकर चर्चा अपने सब अखने केने छलिए, ओहो चर्चा छै जे राज्यों के भी राखल जाए और दल के भी राखल जाए। 3टा अखन विकल्प पर चर्चा परिचर्चा चल रहा है। लेकिन बहुसंख्यक के अगर जे देखबै तो गणतंत्र के विकल्प नहीं छै। बहुसंख्यक और काठमांडू के वॉइस, काठमांडू के आवाज अगर मात्र सुन के देश में परिवर्तन करते कोनो तो देश गृह युद्ध में चल जाते। ई शासक वर्ग के अखन के जे नागरिक सरकार के अगुआ हुए एकरा आके बुझा पड़ते। मात्र काठमांडू के आवाज नहीं, देश के आवाज सुना पड़ते। काठमांडू के आवाज तो पहले तो चले राजा के समय में, काठमांडू होने का मतलब नेपाल, तो काठमांडू के आवाज नहीं, आवाज सुना पड़ते अंतरिम सरकार के विराटनगर के, सुना पड़ते बीरगंज के, सुना पड़ते जनकपुर के, सुना पड़ते मलंगवा के, सुना पड़ते कलैया के, सुना पड़ते रास बिराज के। ये आवाज सुना पड़ते। ये आवाज अगर जो नहीं सुनते देश गृह युद्ध में जा सके। जसपा नेपाल फागुन 21 गते के चुनाव सामना करे के लिए तैयार है। बिल्कुल, चुनाव होते तो चुनाव के सामना क्यों करते, दल के तो चुनाव के सामना करना पड़ते नहीं। लेकिन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा जो है वो मोर्चा के बैनर में जाए, मोर्चा के बरकरार रख के अहाँ के जैसे जाए के चाहिए। और हम कहबे जे मधेशवादी और मधेसी जनता के कहबे जे दल सब पर प्रेशर भी करूँ। लेकिन फिर शासक वर्ग कांग्रेस और ये मान ले यह दोनों अपने के जे देश में नेतृत्व करते रहते तो देश आगाड़ी नहीं बढ़ते से तो प्रमाणित भ गए। ते द्वारा देश में चेंज तो चाहिए। जसपा नेपाल में आप युवा सबके अवसर भेटते, तब युवा सबके अवसर तो मिलबे करते कि अखन अहाँ के देखियो ना मंत्रिमंडल सब में युवा सब तो आबै छै, नहीं अबै छै से बात तो नहीं छै। मंत्रिमंडल देखियो तो तमाम युवे सब है। विजय यादव युवा रहे, शैलेंद्र शाह युवा रहे, हमारे योगेंद्र जी युवा रहे, संजय यादव युवा रहे, सब युवा सब है। अब तो प्रतिनिधि सभा में से मांगत युवा सब। बिल्कुल, युवा के दी पड़ते। युवा बिना अगर जे कोनो दल सोचैया परिकल्पना करब तो युवा पुस्ता आब युवा पुस्ता ये पहलका युवा पुस्ता ना है। जे युवा पुस्ता ल विजन है, नॉलेज है, वो संहिता के बारे में, वो गणतंत्र के बारे में, वो शोषित पीड़ित के बारे में, वो सारा चीज अहाँ के बुझे छे। और अखन के मधेसी युवा तो चाहे छे जे संहिता, राजनीतिक संहिता हमरा प्राप्त हुए, प्रशासनिक संहिता हमरा प्राप्त हुए, वित्तीय संहिता हमरा प्राप्त हुए, सारा हुए। वही सरकार के पास अपन पुलिस रहे, अपन प्रशासन रहे, अपन शासन रहे, जे संवैधानिक राइट अछि, वो युवा सब अखन के युवा सब परिकल्पना करे छे। ताहि दुआरे संहिता के मजबूत करैत और गणतंत्र के संस्थागत करैत जाए। अमूल्य समय देल गेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण दर्शक के प्रणाम। जय मधेश। दर्शकवृन्द, ई छलखिन आज हमरा सबक अतिथि, जसपा नेपाल मध्य प्रदेश संसदीय दलक प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव जी। हिनका संगे खास कऽ राजनीति
आ देश के राजनीति आ विशेषतः मधेश के राजनीति एखन के मधेश के जे राजनीतिक परिदृश्य है यावत विषय में बातचीत भेल। फिर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व आ विशेष संदर्भ लग उपस्थित है। एखन के लेल आज्ञा दिया। नमस्कार।